सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के मदारपुर बाजार पर किया गया शांति समिति का बैठक। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा को मद्देनजर में रखते हुए उनके साथ साथ उत्तर बिहार का एक चर्चित मेला महावीरी अखाड़ा मेला जो मदारपुर बाजार में लगता है, उस मेला को भी लेकर शांति समिति का बैठक किया गया, जिसमें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस शामिल होकर एकता और भाईचारा का परिचय दिए। आपको बता दें कि राजेश रंजन एसडीपीओ महाराजगंज के नेतृत्व में ये शांति समिति का बैठक रखा गया था, जिसमें लकड़ी नबीगंज के बीडीओ के साथ साथ लकड़ी नबीगंज प्रखंड के सीओ भी इसमें शामिल हुए और उनके साथ लकड़ी नबीगंज ओपी थाना अध्यक्ष अजीत कुमार भी शामिल होकर और लोगों से शांतिपूर्ण मेला को सफल बनाने में और दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण सफल बनाने में उन्होंने सफल बनाने के लिए अपील भी किया। और वहीं एसडीपीओ महाराजगंज भी इस मेला को और दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण सफल बनाने के लिए उन्होंने अपील भी किया। और वीडियो का अंतिम तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। आपको बता दें कि लकड़ी नबीगंज प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि एवं तमाम आम लोग भी इस शांति समिति की बैठक में शामिल होकर अपना अपना विचार स्पष्ट किए, अपना अपना विचार रखे और कैसे शांतिपूर्ण ये मेला और दुर्गा पूजा सफल हो जाए, लोगों ने अपना विचार भी रखा। आपको बता दें कि वीडियो का अंतिम तक बने रहिएगा। जो राजेश रंजन है महाराजगंज के एसडीपीओ क्या कुछ कर रहे हैं वीडियो में है। अगर आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर दीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आपको तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं बता दें कि शांति समिति के बैठक में काफ़ी लोगों ने एकता और भाईचारा का परिचय दिया और हिंदू के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसमें संकल्प लिया कि इस मदारपुर का चर्चित मेला जो उत्तर बिहार का एक चर्चित मेला लगता है, इस मेला को शांतिपूर्ण सफल बनाने में हम लोग का अहम सहयोग रहेगा। वीडियो में आगे देखिए एसडीपीओ महाराजगंज राजेश रंजन जी क्या कुछ कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इनके बातों पर। उसमें कोशिश कीजिए यही कि आप कम से कम 10 आदमी ऐसे होंगे जिनको आप जानते होइएगा कि उस दिन माहौल है उस तरह का, तो सोचते नहीं है कुछ और थोड़ा बहुत ले लेते हैं। अभी बहुत सारा केसेस अभी भी देखिएगा कि होता रहता है, पूरा है वो केसेस जो कम से कम अपने एरिया में ना हो, उसको मना कीजिए, रोकिए उसको और एकदम मतलब 0% टॉलरेंस पे चलता है। तो मजबूरन वैसा अगर कुछ होता है तो हम लोग की भी मजबूरी हो जाती है कि उस पर हम लोग एक्शन लें। तो कोशिश करेंगे हम लोग की कोशिश से सब कुछ मना जाए और सब चीज़ पार हो जाए, जैसे हम में होता रहा है हम साल में हुआ है, तो उसी तरीके से हम लोग उसी से सारा पर्व त्योहार निकाल दें और सब कुछ अपने अपने अच्छे जगह घर पे रहें। आप लोग की तरफ से अगर कोई सजेशन है कि इस तरह का प्रॉब्लम पिछले बार हुआ था या उससे पहले हुआ था या कोई भी मैंने कोई घटना किसी का बात हमेशा से सर लफड़ा रहा है भैया कॉलेज में सामने हुआ, हम ये कहेंगे कि आपकी मिस्टेक से ही लफड़ा हो गया, बदनामी हो गई, अभी नहीं होता है। और आपने कहा कि सब बिजली के 2 दिन तक बिजली काट दी जाती है महिला के चलते। हम लोग को 2 दिन बिजली इसलिए काटा जाता है कि हम लोग का जुलूस में जो आता है हरा बार, तो होगा, इसीलिए बिजली विभाग अगल बगल के गाँव ही प्रोवाइड होता है। तो बिजली के संबंध में भी अगर व्यवस्था हो बड़े मार्केट की तरफ से। दूसरी बात आपने कहा कि पानी की दूर से लोग आएंगे तो टैंकर की व्यवस्था रहती है पानी पीने के लिए, तो ये प्रयास किया जाए। ऐसी व्यवस्था होते हम बताते हैं, पानी की व्यवस्था नोट किया जाता है उसको वीडियो सब नोट कीजिए। पानी की व्यवस्था हो मेला में, आने आगंतुक लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, टैंकर के माध्यम से पानी की व्यवस्था हो। शौचालय की व्यवस्था है जो नगर निगम के माध्यम से 1 दिन के लिए 1-2 दिन के लिए मंगवा लिया जाए। तो नहीं है इधर ना, महाराज से आ सकता है, हम मनु पदाधिकारी को बताना चाहते हैं। मेला के लिए हम कर सकेंगे, मेले के लिए कोशिश करते हैं मेला के लिए, क्योंकि दुर्गा पूजा में ये महिलाएं भी आती है, तो मेला के लिए